श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। प्रथम दर्शन 26 फरवरी 1882। श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ से हर बार थोड़ा सा अंश हम लोग पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज वचनामृत के प्रथम भाग के प्रथम खंड से आरंभ करते हैं। वैसे तो कहीं से भी आरंभ किया जा सकता है, क्योंकि आदा वन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। आदि मध्य अंत सभी स्थानों में भगवान की ही कथा है। फिर भी सामान्यतया प्रारंभ से ही शुरू किया जाता है और यह स्वाभाविक भी है। इसलिए प्रारंभ से ही शुरू करता हूं। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि किस प्रकार मास्टर महाशय सर्वप्रथम ठाकुर का साक्षात्कार करते हैं, किस भाव से उनका दर्शन करते हैं तथा उनकी वाणी से सर्वप्रथम क्या सुनते हैं। इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि मास्टर महाशय ने वचनामृत में मात्र ठाकुर के उपदेशों का ही उल्लेख नहीं किया है, अपितु उपदेशों की पृष्ठभूमि तथा जिस अवस्था में ठाकुर उन्हें कह रहे हैं, उस सब का चित्र प्रत्येक परिच्छेद में से वे देते गए हैं। इसमें एक रहस्य है। मास्टर महाशय ठाकुर के उपदेशों को संक्षेप में अपनी डायरी में लिख रखते थे, इतने संक्षेप में कि उन्हें छोड़ अन्य कोई भी उसका अर्थ नहीं समझ सकता था। कहीं कहीं तो मात्र कुछ सांकेतिक शब्द लिख रखते थे। वचनामृत ग्रंथ लिखने से पहले वे इन शब्दों को लेकर एक दिन के दृश्य का ध्यान करते। वे कहते कि ध्यान करते समय उस दिन का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से भाषित हो उठता। इस प्रकार जब उनके मानस पटल पर उस दिन की सारी घटना प्रस्फुटित हो उठती, तब वे लिखना प्रारंभ करते। इसीलिए हम वचनामृत में प्रत्येक उपदेश के भीतर एक वैशिष्ट्य पाएंगे। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने ठाकुर के उपदेशों को मात्र एकत्र करके एक क्रम में सबके सामने रख दिया है, बल्कि वे एक एक दिन का चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। ठाकुर बैठे हैं, किस ओर बैठे हैं, कमरे में उनके साथ कौन कौन है, इत्यादि सब बातों का उल्लेख वे करते जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने काली मंदिर का विस्तार से वर्णन किया है। इसके पीछे उनका उद्देश्य
यही था कि वचनामृत को पढ़ते या सुनते समय उसके पाठक प्रारंभ से इन दृश्यों के साथ ठाकुर का ध्यान करते हुए उन उपदेशों को समझने की चेष्टा करें। यह हुआ वचनामृत का अपूर्व वैशिष्ट्य। मास्टर महाशय ने अपने ध्यान की सहायता से इन उपदेशों को इस तरह लिखा है मानो ठाकुर से उन बातों को अभी ही सुनकर लिख रहे हों। इसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि जो भी इन उपदेशों को पढ़े या सुने उसके सामने यह सारा दृश्य इस प्रकार प्रत्यक्ष हो उठे कि उसे लगने लगे मानो वह ठाकुर के समीप बैठकर उनकी वाणी सुन रहा हो और इस प्रकार ध्यान करता हुआ वह उपदेशों का चिंतन कर सके। यदि ऐसा हो सका तो ठाकुर के उपदेश उनके व्यक्तित्व से अलग होकर उसके पास नहीं आएंगे, अपितु उनके व्यक्तित्व की प्रभा में उज्जवल होकर, जीवंत होकर, प्राणवंत होकर उसके मानस पटल पर अंकित होंगे। तब उनके उपदेश व्यक्ति के संबंध से युक्त नहीं रहेंगे। तब वे जिसे हम भावातीत कहते हैं वैसे ही रहेंगे। अपितु हमें ऐसा प्रतीत होगा मानो ठाकुर साक्षात बोल रहे हैं और हम जैसे लोगों को ही लक्ष्य करके बोल रहे हैं। इस दृश्य को सामने रख उनका ध्यान करते हुए वचनामृत का चिंतन करने से हमें बड़ा सुफल मिलेगा। इसीलिए मास्टर महाशय ने वचनामृत को हमारे सामने इस रूप में रखा है, कोई नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से नहीं। उन्होंने उन उपदेशों को ध्यान की वस्तु बनाकर हमारे सामने रखा है। यहां पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि मास्टर महाशय ठाकुर के पास अनायास ही पहुंचे थे। वे संकल्प पूर्वक उनके दर्शन करने या उनसे मिलने नहीं गए थे। बराहनगर गए थे तब वहां अनेक बगीचे थे। एक बगीचे से दूसरे बगीचे घूमते हुए चले जा रहे थे। साथ में थे उनके संबंधी सिद्धू जो इस स्थान से परिचित थे। वे बोले, गंगा किनारे एक सुंदर बगीचा है, क्या उस बगीचे को देखने चलेंगे? वहां एक परमहंस है। इसके पश्चात एक के बाद एक बगीचा देखते हुए वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के बगीचे में जा पहुंचे। अतः मास्टर महाशय वहां दैव योग से ही पहुंचे थे।
कोई कल्पना नहीं थी मन में। साधु दर्शन के लिए गए हों, ऐसी बात भी नहीं थी। तत्पश्चात मास्टर महाशय ने ठाकुर के पास जाकर देखा कि वे कुछ अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने मात्र इतना ही उल्लेख किया है। उन बातों के साथ तब मास्टर महाशय के अंतःकरण का कोई योग नहीं हो पाया। पर हां, वे बातें उन्हें अच्छी लगी। लगता है कि मास्टर महाशय तब ठाकुर के आकर्षण का प्रबल रूप से अनुभव नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, पहले एक बार देख तो लूं कि कहां आ गया हूं, फिर यहां आकर बैठूंगा। मास्टर महाशय बगीचा देखने के लिए ठाकुर के कमरे से निकले कि इतने में घंटे, घड़ियाल, मृदंग, करताल आदि बज उठे। मंदिरों में आरती होने लगी। वे मंदिरों की आरती देखकर ठाकुर के कमरे के सामने आए। देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। लौकिक ज्ञान और भगवत ज्ञान, पहले उनकी बात वृंदा नाम की नौकरानी से हुई। मास्टर महाशय ने पूछा, क्या वे खूब किताबें पढ़ते हैं? वृंदा नौकरानी बोली, अरे बाबा, किताब बिताब सब तो उनके मुंह में है। वृंदा तो नौकरानी है, पढ़ी लिखी तो कुछ भी नहीं, पर उसने बड़े बड़े पंडितों को उनके पास आते देखा है। बहुत से साधुओं, विशिष्ट व्यक्तियों और विशिष्ट साधकों को भी आते देखा है, और उनकी बातों को मनोयोग पूर्वक न सही, वैसे तो सुना है, और इतना जरूर समझा है कि सब लोग ठाकुर की बातों को सुनकर मुग्ध हुए हैं। वह जानती है कि ठाकुर किताबें विताबें नहीं पढ़ते, इसलिए उसने अपना सिद्धांत निकाल लिया कि किताब विताब सब उनके मुंह में है। मास्टर महाशय को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी धारणा थी कि आध्यात्मिक जीवन का जानकार होने के लिए ग्रंथ आदि पढ़ना अपरिहार्य है, नहीं तो ज्ञान का भंडार आखिर भरेगा कैसे। इसीलिए ठाकुर किताब नहीं पढ़ते। यह सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। इसी प्रसंग में हम बाद में देखेंगे एक भक्त महिमाचरण की बात, जो ठाकुर के पास आया करते थे। वे कह रहे हैं, बहुत खटना पड़ता है तब कहीं भगवान मिलते हैं। पढ़ना ही कितना पड़ता है, अनंत शास्त्र हैं। और उत्तर में ठाकुर कह रहे हैं,
शास्त्र कितना पढ़ोगे? किताब पढ़कर क्या जान लोगे? किताब पढ़कर ठीक ठीक अनुभव नहीं होता। साधारण मनुष्य समझता है कि ज्ञान लाभ करने के लिए बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ना होगा। बहुत न पढ़ो तो ज्ञान कैसे होगा? बिना पढ़े तो सामान्य लौकिक ज्ञान अर्जित करना भी संभव नहीं है। फिर यह तो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान है। शास्त्रों में ही तो लिखा है और साधकों की अनुभूतियां भी ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं कि उन सब किताबों को न पढ़ने से वह ज्ञान कैसे होगा। अतएव साधारण लोगों को यही लगता है कि ईश्वर लाभ करने के लिए अनेक ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। जैसा कि महिमाचरण कहते थे, पढ़ना ही कितना पड़ता है। महिमाचरण के घर में कमरा भर किताबें थी। यदि इस प्रकार कमरा भर किताबें देखकर कोई व्यक्ति यह सुने कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब तो वह वहीं से नमस्कार करके लौट जाएगा। सोचेगा, हमारे जीवन में ईश्वर लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। वृंदादासी के साथ बातचीत होने के बाद मास्टर महाशय जब ठाकुर के कमरे में घुसे, तब कमरे में कोई और नहीं था। वे ठाकुर के भाव पर लक्ष्य करते हैं। कैसा था उनका भाव? जब मछली चारे में मुंह लगा रही हो और बंसी का धागा हिल रहा हो, उस समय मछली पकड़ने वाले का जैसा भाव रहता है, ठीक वैसा ही भाव ठाकुर का तब था। मास्टर महाशय ने अत्यंत सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति लेकर जन्म लिया था। अद्भुत थी उनकी वह शक्ति। जहां भी जाते, प्रत्येक वस्तु को खूब बारीकी से देखते थे। सतही दृष्टि से देखना उनके स्वभाव में नहीं था। हम लोगों ने देखा है, जब वे मठ में आते तो प्रत्येक कमरे में जाते और उनके साथ जो अनुरागी भक्त आते, उनसे कहते, देखो, सब चीजें देखनी चाहिए। मठ देखने का मतलब खाली जगह देखना तो है नहीं। यहां आकर सब कुछ देखना, साधुओं के साथ बातें करना, वे कैसा रहते हैं यह देखना। वे प्रत्येक कमरे के भीतर जाकर देखते थे। किसी के बिस्तर के पास कुछ पुस्तकें होती तो वे पलट पलट कर देखते कि कौन सी पुस्तकें हैं। इतनी बारीकी से देखते हुए संभवतः और किसी को हमने नहीं देखा है। अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखने का अभ्यास उनका बराबर बना रहा। इसीलिए वचनामृत में जो वर्णन हम पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं
कि कितनी बारीकी से उन्होंने चित्रण किया है। ठाकुर की आत्मा में स्थित रहने की स्वाभाविक अवस्था। मास्टर महाशय देखते हैं कि ठाकुर अन्यमनस्क बैठे हैं। उस समय तक वे वैसी अवस्था के साथ परिचित नहीं हुए थे। यह परिचय कालांतर में अत्यंत प्रगाढ़ बना था, पर इस समय तो इतना ही देख पाते हैं कि ठाकुर अन्यमनस्क बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि ठाकुर इस समय कुछ बोलना नहीं चाहते। संभवतः यह उनका संध्या वंदन आदि करने का समय होगा। अतः उन्होंने कहा, यह तो आपका संध्या करने का समय होगा, मैं फिर कभी आऊंगा। ठाकुर बोले, संध्या ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर के ऐसा कहने का अभिप्राय मास्टर महाशय उस समय समझ नहीं पाए। कालांतर में समझ सके थे। ठाकुर ने समझा दिया था, संध्या वंदनादि का क्या प्रयोजन है? वह सब कितने दिन तक करना होता है? कब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती? यह सब बाद में उन्होंने जाना था। इस समय तो केवल ठाकुर का अन्यमनस्क भाव ही उन्होंने देखा। आंखें खुली हैं, जैसे सामने की वस्तुएं देख रहे हों, पर मन मानो बाहर कहीं किसी वस्तु पर नहीं है। उपमा दी, जैसे मछुआ पानी में बंसी डाले बैठा है और मछली पास आकर बंसी में फंस गई हो। उस समय मछली पकड़ने वाले का मन और कहीं जाता है। ठाकुर की दृष्टि इस समय और कहीं नहीं है। बस मछली ने चारे में मुंह मारा है और बंसी में फंस गई है, ऐसी अवस्था है। यह जो अन्यमनस्क भाव है, वह साधना की परिपक्व अवस्था में होता है। ठाकुर की संतानों, उनके पार्षदों में से कुछ के साक्षात सानिध्य में आने का सौभाग्य हम लोगों को मिला था। हम लोगों ने देखा है कि उनको भी इसी तरह का एक अद्भुत अन्यमनस्क भाव होता था, जो अन्यत्र कहीं नहीं देखा। अन्य स्थानों में बड़े बड़े साधुओं के, विख्यात साधुओं के संपर्क में आने का अवसर हमें मिला, किंतु कहीं भी यह अवस्था संसार के विस्मृत हो जाने की ऐसी अन्यमनस्क अवस्था नहीं देखी। यह साधना की बड़ी परिपक्व अवस्था है। मैं समाधि की बात नहीं कहता, वह तो और भी बहुत दूर की बात है। यह जो बीच बीच में संसार की सुधि नहीं रह जाती, जगत विस्मृत हो जाता है, संसार मन पर कोई रेखा नहीं खींच पाता है, संसार रहता तो है,
मन पर कोई छाप नहीं लगा पाता है, ऐसी अवस्था की बात कर रहा हूं। स्वामी जी द्वारा रचित एक गीत में निर्विकल्प समाधि के प्राथमिक सोपान की दृष्टि से ठीक इसी अवस्था का वर्णन हम पाते हैं। भासे व्योमे छाया सम छवि विश्व चराचर, अस्फुट मन आकाशे। मन के आकाश में चराचर विश्व छाया के समान प्रतिभाषित होता है। छाया के समान अर्थात मानो उसके देह न हो, मानो उसकी वास्तविक सत्ता न हो। छाया है, इसलिए अस्तित्व मन पर कोई रेखा नहीं खींच पा रहा है। समस्त विश्व ब्रह्मांड ही छाया के समान प्रतीत हो, यह एक अद्भुत अनुभूति है। इस अवस्था में मनुष्य देहस्थोपि न देहस्थ, देह में रहते हुए भी मानो देह में नहीं रहता। यह समाधि अवस्था नहीं है, अर्थात ऐसी अवस्था नहीं जिसमें सब इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इंद्रियां काम तो करती हैं, पर किसके लिए करती हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता। वे मन के सामने विषयों को प्रस्तुत करती हैं और मन उनको दृष्टा या ज्ञाता के पास ले जाकर उपस्थित करता है। पर यदि वह ज्ञाता उनको ग्रहण न करे तो इंद्रियों का काम करना और न करना एक समान ही है। इस अवस्था में संसार से पूर्णतया संबंध विच्छेद हो जाता हो, ऐसी बात नहीं। संसार जैसे छाया मात्र रह जाता है। ठाकुर की इसी अवस्था को मास्टर महाशय ने देखा। यह हम लोगों के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की अवस्था से हम लोग परिचित नहीं हैं। लौकिक जीवन में हम देखते हैं कि कभी-कभी किसी विषय विशेष में मन के डूब जाने से मनुष्य अन्यमनस्क हो जाता है, लेकिन वहां उसका मन किसमें डूबा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति की बात है, उसने हमें सुनाया था कि वह जब व्यवसाय में लगा तो उसमें उसका मन इतना डूब गया कि वह बाहरी व्यवहार तो करता था, पर ऊपरी मन से उसका मन व्यवसाय में और व्यवसाय की समस्याओं में एकदम डूब गया। उसके मित्रगण कहते, तुमसे बातें करके हमें कोई सुख नहीं मिलता, तुम्हारा मन जाने कहां लगा रहता है। हम लोग बातें करते रहते हैं और तुम न जाने कहां खोए रहते हो। यह है अन्यमनस्कता। इसे हम लोग समझते हैं। संसार के किसी एक विषय में डूब जाने से मन इसी प्रकार अन्य विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है।
यह मनुष्यों को होता है, किंतु यहां पर तो मन के उस विषय का पता ही नहीं चलता जो मन को इस प्रकार खींच रखता है कि किसी बाहरी वस्तु का अनुभव ही नहीं होने देता। उस विषय के साथ हमारा परिचय नहीं है। अभिनिवेश तो हम समझ सकते हैं। मन का अभिनिवेश इस स्तर तक हो सकता है कि मनुष्य बाह्य जगत के संबंध में, इंद्रियों के विषयों के संबंध में पूर्णतया उदासीन हो जाए। इसका एक दृष्टांत मुझे स्मरण हो आ रहा है। सर जगदीश चंद्र बोस के एक छात्र ने यह घटना हमें बताई थी। तब वे स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त होकर एक बड़े सरकारी पद पर प्रतिष्ठित थे। वे एक दिन सर जेसी बोस से मिलने उनके घर गए। उनके घर में उनका निर्बाध प्रवेश था। पता चला कि सर बोस ऊपर छत पर हैं। छत के ऊपर गमलों में पौधे लगे हुए थे, वहीं वे बैठे हुए थे। ये छात्र जाकर सामने खड़े हो गए। देखा कि सर बोस को कोई सुध नहीं है। बड़ी देर तक खड़े रहे। ध्यान मग्न ऋषि के ध्यान को तोड़ने की उनकी इच्छा नहीं हुई। बहुत समय बाद जब सर बोस को भान हुआ तो वे बोल उठे, ओह, तुम कब आए? बहुत देर से। तो मुझे पुकारा क्यों नहीं? छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार का अभिनिवेश हमारी समझ में आता है, चाहे वह किसी पौधे में हो, चाहे प्रकृति के किसी रहस्य को लेकर हो, या फिर संसारी मनुष्य का मन जिससे आकर्षित होता हो, ऐसे धनोपार्जन को लेकर हो। इस सब का आकर्षण तो हम समझते हैं, पर यहां आकर्षण का विषय जन साधारण की दृष्टि में पकड़ में नहीं आता। ठाकुर की इस अवस्था का वर्णन वचनामृत में हम और भी पढ़ेंगे। ठाकुर की यह अवस्था अनेक बार हुआ करती थी। उनके मन की अवस्था अनेक बार ऐसी हो जाया करती थी कि वह संसार के विषयों में किसी प्रकार उतर नहीं पाता था। इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करता हूं। ठाकुर बाग बाजार स्थित बलराम बोस के घर पधारे हुए थे। उनके दर्शन के लिए नरेंद्र आदि अनेक युवक भक्तों का समागम हुआ था। अतीन्द्रिय विषयों की अनुभूति के प्रसंग में अनुवीक्षण यंत्र की बात चल पड़ी। स्थूल आंखों से जिन बहुत सी सूक्ष्म वस्तुओं और जीवाणुओं को देखा नहीं जा सकता, उन्हें इस यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। यह सुनकर ठाकुर ने इस यंत्र की सहायता से दो एक वस्तु देखने की इच्छा प्रकट की।
पूछताछ करने पर पता चला कि उन युवक भक्तों में से किसी एक के मित्र के पास एक अनुवीक्षण यंत्र है। वह डॉक्टर था। मेडिकल की परीक्षा में हाल ही में वह विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुआ था, इसलिए मेडिकल कॉलेज की ओर से सम्मान पूर्वक उसे वह यंत्र पुरस्कार में मिला था। उसे सूचना दी गई, तब वह स्वयं यंत्र को लेकर आया। उसने सब ठीक ठाक करके ठाकुर को देखने के लिए बुलाया। ठाकुर उठे, देखने के लिए आगे बढ़े, पर बिना देखे ही लौट पड़े। उनके इस प्रकार लौट पड़ने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मन इस समय इतना ऊपर उठा है कि उसे खींचकर नीचे की ओर नहीं ला पा रहा हूं। अनुवेक्षण यंत्र की सहायता से देखने के लिए मन को जिस स्तर तक नीचे उतारना होगा, वहां तक ठाकुर उतार नहीं पाए। उनका मन किसी भी प्रकार नीचे नहीं उतरा। फलस्वरूप उनका देखना भी संभव नहीं हो पाया। ऐसा था ठाकुर का मन। वह स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी था। जगत अतीत तत्व की ओर गया हुआ था। उस मन को बलपूर्वक खींचकर उन्हें निम्न धरातल पर रखना पड़ता था। इसकी क्या आवश्यकता थी? उन्हें अपने लिए तो कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे मन को क्यों खींचकर नीचे रखते थे? हमारे लिए। वे इंद्रियातीत आनंद का पता हम सबको देना चाहते थे। इसीलिए अपने समाधि के आनंद की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी थी। वे कहते, मां, मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बातें करूंगा। क्या आवश्यकता थी उनको बातें करने की? वे तो आनंद में विभोर थे। जो आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनि एवं संतुष्ट थे, वे हमारे लिए इतने व्याकुल हो गए कि मां से प्रार्थना करते हैं, मां, मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बातें करूंगा। और बातें उन्होंने की, तभी तो आज वचनामृत पृथ्वी में सर्वत्र परोसा जा रहा है। ठाकुर के मन की तो अतीन्द्रिय तत्व की ओर सहज गति थी। उस मन को वे बांध छांद कर हमारे लिए नीचे खींच लाते थे। उन्हें बारंबार समाधि होती थी। इससे वे असंतुष्ट हो उठते थे कि यह समाधि उन्हें भक्तों से बातें नहीं करने दे रही है। चित समाधि के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर से साधना करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, वह समाधि उनके पास बारंबार आती है, पर वे उसकी उपेक्षा करते हैं, उनसे असंतुष्ट हो उठते हैं।
यदि मैं इस प्रकार समाधि में मग्न रहूं तो मेरे आने की सार्थकता ही क्या? ठाकुर ने प्रसंग को कहानी के माध्यम से समझा दिया। 3 मित्र मैदान घूमने गए। घूमते घूमते देखते हैं कि ऊंची दीवार से घिरा एक स्थान है। उसके भीतर से गाने बजाने की मधुर ध्वनि आ रही है। उनकी इच्छा हुई कि देखे भीतर क्या हो रहा है। उनमें से एक किसी प्रकार कहीं से एक बांस की सीढ़ी ले आया। वह सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ गया। भीतर झांकने पर उसने जो कुछ देखा उससे इतना आनंद विभोर हो गया कि हंसते हंसते भीतर कूद पड़ा। तब दूसरा मित्र ऊपर चढ़ा और वह भी उसी तरह अपने को न संभाल पाकर हंसते हंसते नीचे कूद पड़ा। तब तीसरा मित्र भी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ा। उसे भी भीतर का वह आनंद मेला दिखाई पड़ा। पहले तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी उस आनंद में सम्मिलित हो जाए, पर तुरंत सोचने लगा कि यदि मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं तब तो बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे कि यहाँ ऐसी आनंद की जगह है। क्या मैं अकेले ही इस आनंद का उपभोग करूं? ऐसा सोचते हुए वह बलपूर्वक अपने मन को लौटाकर नीचे उतर आया और जो भी उसे मिले उसी से कहने लगा, भाई सुनो, यहां आनंद से भरी एक जगह है। चलो सब मिलकर उसका उपभोग करें। ये तीसरा मित्र स्वयं ठाकुर हैं, जो अकेले आनंद का उपभोग करने नहीं आए हैं, बल्कि उस अक्षय आनंद भंडार को हम सबके लिए उन्मुक्त कर देने आए हैं। इसीलिए उन्हें अपने समाधि सुख की भी उपेक्षा करनी पड़ रही है। यह ठाकुर का ध्यान देने योग्य वैशिष्ट्य है जिसे हमें स्मरण रखना होगा। ठाकुर का मानव प्रेम। लीला प्रसंग में ठाकुर के जीवन का विश्लेषण करते हुए बहुत सी बातों की चर्चा हुई है। उनमें से एक यह है, ठाकुर के जीवन की हर घटना के पीछे एक ही उद्देश्य दिखता है। वह क्या है? जगत कल्याण, संसार को शिक्षा, सब कुछ दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। इसे समझने के लिए हमें बड़ी बारीकी से उनके जीवन का अनुशीलन करना होगा। हम विशेष कुछ तो नहीं समझ सकते, पर इतना हमारी समझ में आता है कि वे जो इच्छा मात्र से समाधि में निमग्न होकर रह सकते थे, हम लोगों के लिए अपने समाधि सुख की भी इस प्रकार उपेक्षा कर देते हैं, जगन माता से झगड़ा करते हैं। मां,
तू मुझे बेहोश क्यों कर रही है? मैं इन लोगों से बातें करना चाहता हूं। वे जानते थे कि ईश्वर के संबंध में हम लोगों में घोर अज्ञानता है। या तो हम संसार के साधारण सुखों में निमग्न हैं, या फिर दुख से कातर होकर हाय हाय कर रहे हैं। इस सुख दुख से पार जाने का पथ दिखाने के लिए ही ठाकुर के प्राण व्याकुल थे। केवल अपने ही नहीं, अपितु उनके समस्त पार्षदों के प्राण भी तद अनुरूप व्याकुल हों, इसके लिए उन्होंने चेष्टा की थी और अपने पार्षदों को उसी प्रकार तैयार किया था। नरेंद्रनाथ समाधि में डूब जाना चाहते थे। उनकी भर्त्सना करते हुए ठाकुर ने कहा था, छी छी, तू इतना बड़ा आधार और तेरे मुंह से ऐसी बात। कहां तू एक विशाल वट वृक्ष की तरह होगा, जिसकी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे, और कहां तेरी यह हीन बुद्धि, केवल अपनी मुक्ति की चाह। यह कैसी अत्यंत तुच्छ बात तेरे मुंह में। नहीं, अपनी दृष्टि इतनी छोटी मत बना। ऐसी ही बात ठाकुर ने माताजी से भी कही थी। देखो, कलकत्ते के लोग मानो अंधेरे में कीड़े की तरह कुलबुला रहे हैं। तुम उन लोगों की ओर देखना। उनका जीवन हम लोगों के लिए समर्पित था, और जो लोग उनके लीला सहचर के रूप में आए थे, उनमें से प्रत्येक को ही उन्होंने जगद्धिताय मंत्र से उद्बुद्ध किया था। कहा था, तुम्हारे जीवन का जो आनंद है, उस असीम आध्यात्मिक आनंद को अकेले ही भोगने के लिए तुम संसार में आए हो। तुम आए हो इस संसार को उस आनंद का पता बताने के लिए। यही ठाकुर के जीवन की मौलिक विशिष्टता है। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जो किया वह संसार के सब लोगों के लिए किया। और उनका वह करना क्या था? मनुष्यों को दुख कष्टों से पार ले जाना। जो आनंद उनके लिए अज्ञात है, उसका पता बता देना। और केवल पता बता देना ही नहीं, अपितु हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचा देना। वे कहते थे, जो करने का है वह मैंने कर दिया है। तुम लोगों को और अधिक कुछ करना नहीं होगा। यह प्रकाश देखते हुए चले आओ। कहते थे, परोसे हुए भोजन में बैठ जाओ, रसोई बसोई सब तैयार है। उन्होंने कुशल गृहिणी की भांति भोजन पकाकर रख दिया है और थाली परोस दी है। हमें
अब केवल भोजन करने बैठना है, ग्रास उठाकर मुंह में ले जाना है। आग जला दी गई है, अब केवल तापना है। जिसको जो आवश्यक है वह सब मानो उन्होंने पहले से तैयार करके रख दिया है और पुकार कर कह रहे हैं, तुम लोग आओ, आकर इस आनंद का उपभोग करो। और केवल पुकारते ही नहीं, रास्ता भी दिखाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं। मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं को मानो अपने हाथों से हटा देते हैं। और यह सब वे मात्र दो चार व्यक्तियों के लिए ही नहीं करते, केवल अपने सामने के कुछ पार्षदों के लिए ही नहीं करते, अपितु संसार के समस्त लोगों के लिए करते हैं। पहले ही कहा है कि उन्होंने अपने पार्षदों को इस प्रकार गढ़ा जिससे वे उनके इस मिशन को, उनके जीवन के इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक बने। उन्हें उनकी स्थूल देह के रहते जितना क्रियाशील देखा गया, उसकी अपेक्षा सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गुना क्रियाशील वे आज हैं। अशरीरी होकर समस्त जगत में वे जो कार्य कर रहे हैं उसका तो मात्र आभास ही हम आज पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कालांतर में जो होगा उसका आभास मात्र अभी हम पा रहे हैं। पूरा चित्र अभी हम लोगों के सामने नहीं है। वही मानो क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है और उनके इस क्रमिक प्रस्फुटन का आभास हम लोग पा रहे हैं। देखकर हमें आश्चर्य होता है, हम अबाक रह जाते हैं और सोचते हैं कालांतर में न जाने कितना होगा। जय ठाकुर, जय मां।